हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड के बारे में। आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं आपको 1 मई 2025 से थाईलैंड ने अपने कंट्री में एक नया प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है, जिसमें अगर आप थाईलैंड ट्रैवल कर रहे हो चाहे किसी भी पर्पज़ के लिए, देन आपके पास थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड होना चाहिए। सो क्या है ये थाईलैंड अराइवल कार्ड, कितने चार्जेस है, कितना जल्दी मिल जाएगा और कैसे फिल करना है, हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। फॉर्म को फिल करने के लिए चाहिए आपका पासपोर्ट, होटल बुकिंग्स एंड आपका फ्लाइट टिकट्स। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। तो सबसे पहले गूगल स्क्रीन में जाकर आपको सर्च करना है थाईलैंड TDAC एंड रिजल्ट पेज में फर्स्ट लिंक पे क्लिक करते ही थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड का पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, अराइवल कार्ड एंड अपडेट अराइवल कार्ड। अगर आप फ्रेश अराइवल कार्ड फॉर्म फिल कर रहे हो देन आपको सिलेक्ट करना है अराइवल कार्ड पे। इसके बाद आप पहुंच जाएंगे थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड के फर्स्ट पेज में, जहां आपको फिल करना होगा आपके पर्सनल डिटेल्स एंड ये सेम टू सेम होने चाहिए आपके पासपोर्ट के हिसाब से। तो फटाफट से मैं भर दूंगा अपना फैमिली नेम या फिर आपका सरनेम, उसके बाद आपका फर्स्ट नेम। अगर आपके पास मिडिल नेम है तो आप मिडिल नेम को भर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन लीव इट एज ब्लैंक। फिर आपके पासपोर्ट में जो आपका पासपोर्ट नंबर है उसको हम डाल देंगे यहाँ पे, एंड उसके बाद फिर आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हो आपको उस कंट्री को ही ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है। देन आपको भरना होगा यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ, ईयर, मंथ और डेट के फॉर्मेट में। एंड उसके बाद आएगा आपका ऑक्यूपेशन में आप अगर टीचर हो तो आप टीचर डाल सकते हो, अगर मैं जैसे बैंकर हूँ तो मैं यहाँ पे बैंकर लिख देता हूँ। फिर इसके बाद आता है आपका जेंडर में मैं डाल दूंगा मेल। फिर उसके बाद आता है वीज़ा नंबर हम लोग को मेंशन करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि थाईलैंड जाने के लिए कोई भी वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आएगा आपका कंट्री ऑफ रेसिडेंस, जो कि अगेन इट विल बी इंडियन, तो हम इंडिया करके सिलेक्ट कर देंगे ड्रॉप डाउन से। एंड उसके बाद स्टेट ऑफ रेसिडेंस मैं यहाँ पे डाल देता हूँ उड़ीसा। उसके बाद आएगा आपका फ़ोन नंबर एंड देन आपको क्लिक करना है कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आप आ जाओगे सेकंड पेज पे, जहाँ पे आपको ट्रिप एंड अकोमोडेशन इन्फॉर्मेशन देना होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे हमारा डेट ऑफ अराइवल। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ 3 डेट्स विजिबल है, और ये इसलिए है क्योंकि हम ये फॉर्म 3 दिन पहले ही सिर्फ भर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप 18 को पहुँच रहे हो तो आपको सिलेक्ट करना है 18। कंट्री वेयर यू हैव बोर्डेड में आपको उसी कंट्री का नाम मेंशन करना होगा जहाँ से आप आ रहे हो थाईलैंड पे। तो अगर मैं इंडिया से ट्रैवल करना हो तो मैं सिलेक्ट कर दूंगा इंडिया। फिर उसके बाद पर्पस ऑफ ट्रैवल में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आप टूरिज्म पर्पस के लिए जा रहे हो आपको सिलेक्ट करना है हॉलीडे। मोड ऑफ ट्रैवल में अगर आप फ्लाइट से जा रहे हो देन आपको सिलेक्ट करना होगा एयर। अगर आप शिप से जा रहे हो देन आपके पास सी वाला भी ऑप्शन है। देन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में अगेन ये होगा आपका कमर्शियल फ़्लाइट, जो कि नॉर्मल जो फ़्लाइट होते हैं वो कमर्शियल फ़्लाइट में आते हैं। देन आपका जो टिकट में जो भी फ़्लाइट का नंबर होगा आपको वो मेंशन करना होगा यहाँ पे। अराइवल इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपको आना है डिपार्चर वाले इन्फॉर्मेशन में, जहाँ पे आपको डेट ऑफ डिपार्चर में सिलेक्ट करना होगा आप जिस भी डेट पे आप रिटर्न कर रहे हो वापस, या फिर आप निकल के जा रहे हो थाईलैंड से। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ 29। फिर उसके बाद अगेन मैं फ़्लाइट से जाऊँगा तो वो रहेगा एयर। एंड देन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पे अगेन कमर्शियल फ़्लाइट। टिकट के हिसाब से जो भी आपका नंबर होगा वो आपको सिलेक्ट करना होगा व्हीकल नंबर में। इसके बाद आ जाता है आपका अकोमोडेशन इन्फॉर्मेशन। अगर आप सिर्फ ट्रांजिट कर रहे हो थाईलैंड में तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा आई एम ए ट्रांजिट पैसेंजर। इसमें आपको सेम डे या फिर अगले दिन आप नेक्स्ट कंट्री में चले जाओगे विदाउट एंटरिंग थाईलैंड। अगर आप थाईलैंड में रुक रहे हो कुछ दिन के लिए देन आपको ये सारे डिटेल्स फिल करने होंगे, जिसमें आ जाएगा आपका टाइप ऑफ अकोमोडेशन। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे ड्रॉप डाउन में, जैसे होटल या फिर हॉस्टल, गेस्ट हाउस। मैं होटल में रुक रहा हूँ तो मैं सिलेक्ट कर दूँगा होटल। फिर उसके बाद प्रोविंस में आप अगर बैंकॉक जा रहे हो तो आप बैंकॉक सिलेक्ट कर दो, या फिर आप अगर पटाया जाना है तो आप पटाया, उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर देना। डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट का इन्फॉर्मेशन आपके बुकिंग में होगा। अगर आप फिल करना चाहते हो तो आप फिल कर सकते हो, अदरवाइज़ आप इसे खाली छोड़ सकते हो। तो मैं फटाफट से यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन है मैं वो फिल कर देता हूँ। लास्टली आपके होटल बुकिंग में आपका होटल का एड्रेस मेंशन हुआ रहेगा, आपको उसको एज इट इज़ एड्रेस वाले सेक्शन में लिखना है। एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आप हेल्थ डिक्लेरेशन वाले पेज पर आ जाओगे, जहां आप थाईलैंड जाने से पहले 2 हफ्ते के अंदर जो भी कंट्रीज़ घूमे हो वो आपको यहाँ मेंशन करना होगा। अगर आप डायरेक्ट इंडिया से जा रहे हो देन यहाँ ड्रॉप डाउन से इंडिया सिलेक्ट करके प्रीव्यू पे क्लिक करें। प्रीव्यू पे क्लिक करते ही आपका फिल किया हुआ फॉर्म स्क्रीन पे आ जाएगा। अगर इसमें आपको कुछ चेंजेस करना हो तो आप एडिट पे क्लिक करके कर सकते हैं। इसके बाद आपको जिस भी मेल आईडी पर आपका TDAC फॉर्म चाहिए वो मेंशन कर दे। देन टर्म्स एंड कंडीशंस वाले बॉक्स को सिलेक्ट करें एंड देन सबमिट पर क्लिक करें। सबमिट पे क्लिक करते ही आपको ये पूछेगा कि आपको क्या ये ईमेल आईडी पे आपका TDAC फॉर्म चाहिए, तो कंफर्म करें एंड इसके बाद आप डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करें। इसी के साथ आपका थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड 5 मिनट में फिल हो चुका है एंड इसको फिल करने में आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगे।
फॉर्म फिल करते ही ये आपके ईमेल आईडी पर इंस्टेंटली आ जाएगा। इसे आप अपने मोबाइल में एज ए PDF रखें या फिर इसका प्रिंट आउट निकाल के एज ए हार्ड कॉपी भी अपने साथ रख सकते हैं। अराइवल कार्ड सबमिट करने के बाद भी अगर आपको उसमें कोई भी चेंजेस करना है देन आप होम पेज में अपडेट अराइवल कार्ड पे क्लिक करके आपका डिजिटल अराइवल कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ अराइवल एंड नेशनलिटी डिटेल्स डाल के सर्च करके आप उसमें एडिट कर सकते हैं। सो ये था ओवरऑल डिजिटल अराइवल कार्ड फिल करने का प्रोसेस। आई होप कि ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा हो आप सबके लिए। वीडियो को आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें एंड कोई भी डाउट हो आप वीडियो पे ज़रूर कमेंट करें। एंड इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।